नमस्कार, जय जोहार। और आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, बड़ा ही हर्ष का विषय है और आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग के अधीन जो ये मोर संगवारी है आज लेकर आया है आप लोगों को। जी हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोलपेंड्री, जो कि पाटन ब्लॉक का है और दुर्ग जिले का विद्यालय है। और इस विद्यालय में आज हम बात करेंगे विद्यालय की उपलब्धियों को लेकर। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि वो है ना, गोलपेंड्री का जो विद्यालय है वो पूरे समूचे दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट देने के मामले में काफ़ी आगे रहा है। जी हाँ, यहाँ की जो संस्था प्रमुख है, यहाँ के जो टीचर्स की मेहनत है और यहाँ पर बच्चों की जो पढ़ने के जो शैली है, उसकी बदौलत इस विद्यालय ने मुकाम पाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विद्यालय में डॉक्टर एस के टिकरिया जी हैं, जो कि राज्यपाल से सम्मानित हैं, पुरस्कृत हैं। आज तमाम वो बातें जो है हम एक इंटरव्यू के माध्यम से इस स्कूल की जो उपलब्धियां है, इस स्कूल की जो टीचर की जो मेहनत है और कैसे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और साला परिवार का जो रिजल्ट है वो टीचर के मेहनत से किस प्रकार आते हैं, ये तमाम बातें जो है आज संस्था प्रमुख के माध्यम से आपको जानने मिलेगा। और मैं ये पूरा रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम तो जानते हैं कि जो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें माता पिता के बाद अगर किसी का अगर अहम रोल रहता है तो वो रोल के किरदार होते हैं। मैं मानना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, वो अमूल्य कड़ी है विद्यालय के शिक्षक और वहाँ के संस्था प्रमुख। जी हाँ, इन तमाम बातों को लेकर जो है मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर एस के टिकरिया जी जहाँ की संस्था प्रमुख हैं, है ना, उनसे टोटल हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और विद्यालय के निरंतर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनकी टीम कैसा वर्क कर रहा है। साथ ही साथ राज्यपाल से जब उनको सम्मानित किया गया तो वो सम्मानित होने का क्या मापदंड रहा और सम्मान किस प्रकार से हुए, तमाम वो चीज़ों को लेकर जो है मैं उनसे जुड़ने जा रहा हूं। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो बने रहिए और जितने भी हमारे छोटे भैया बहन टीचर स्टाफ हैं इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। तो सीधे जुड़ते हैं मोर संगवारी जो है। ये जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार टिकरिया और मेरा क्वालिफ़िकेशन एमएससी केमिस्ट्री साइंस कॉलेज दुर्ग से किया। बीएड तो कल्याण कॉलेज से किया, लेकिन एमएड रायपुर से किया और पीएचडी रविशंकर यूनिवर्सिटी से किया। लेकिन शिक्षा का जो केंद्र था, अध्ययन केंद्र था, वो सेक्टर 7 ही था, कल्याण कॉलेज। आप भी आप केमिस्ट्री वाले हैं, है ना, और निश्चित रूप से कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के प्रति आपका जो जुनून है काफ़ी आकर्षक है। यहाँ से कई बच्चे पढ़ के निकले हैं, टीचर्स बताते हैं कि बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा आप लगातार एकदम सिंसियर रहते हैं। इस वजह से जो है लगातार एक टीम वर्क के हिसाब से अपने काम किया है इस क्षेत्र में और विद्यालय परिवार में यकीनन आपका इस क्षेत्र में नाम काफ़ी आगे रहा है। अभी आप बताइए मेरे को कि से ना 12वीं और 10वीं में तो बोर्ड परीक्षा में 100% रहा ही है ना, विगत कई वर्षों में। आप मेरे बताइए वर्तमान समय में अभी 10वीं 12वीं में रिजल्ट कैसा रहा, अभी जो बीते जो सत्र गए उसमें? बीते सत्र में 12वीं का रिजल्ट तो 100% रहा। 10th में कोई फेल नहीं हुआ है। 4 बच्चों को सप्लीमेंट्री आया है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं। अभी सितंबर में रिजल्ट आएगा तो हो सकता हम आशा करते हैं वो पास हो जाएंगे और वो भी 100% रिजल्ट होगा। अच्छा, अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो है 9वीं से 12वीं की क्लासेस संचालित हैं। 9th 10th 11th 12th में बायो, मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स इस प्रकार से संकाय हैं। तो अभी कितना स्ट्रेंथ है आपके यहाँ, कितने बच्चे अभी अध्ययनरत हैं यहाँ पे? अभी 9वीं से 12वीं तक कुल 160 बच्चे हैं, जिसमें 72 बॉयज़ हैं और 88 गर्ल्स हैं। टोटल अभी इतना ही है, 160। और टीचिंग स्टाफ की बात करें तो उसमें आपका जो टीम वर्क है, जो इसमें आप एक साथ लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस रिजल्ट में आपके साथ साथ आपकी कार्यशैली, अनुशासन के साथ साथ जो है टीचर्स का वर्क, मेहनत बच्चों के साथ
जी हाँ, अमूमन एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो आप मेरे को बताइए कि टीम वर्क अभी आपके यहाँ कितने हैं, कितने आपकी टीम कितनी है अभी? मेरे यहाँ 11 टीचर हैं, लेक्चरर हैं और सभी महिलाएं हैं। महिलाएं। जेंट्स में केवल पीटीआई है और मैं हूँ। ऑफिस में भी वैसे ही है, 3 स्टाफ है, वो भी लेडीज़ का ही है। जहाँ तक टीम वर्क की बात है, मैं जो सोचता था जो एक विद्यालय में होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, और दूसरा मैंने मुख्य, जैसा कि मेरे पीएचडी का विषय रहा है, मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन, ये मेरा विषय रहा है। और मैंने उसमें जो स्टडी किया उसमें पाया कि शिक्षकों का प्रभाव बच्चों पर कम है। तो 2 चीज़ें मेरे ध्यान में थी कि एक तो पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है और दूसरा बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास हो। तो मूल्यों के विकास तब संभव है जब ज्ञान देकर इसको नहीं किया जा सकता, इसको व्यवहार में लाना होगा। तो इसके लिए एक तो हमने पढ़ाई का स्तर सुधारने का जो प्रयास किया, शिक्षकों ने भी मेहनत की, बच्चों ने सहयोग किया, तभी रिजल्ट अच्छा आया है। एक अकेला प्राचार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने सपने देखे, जो मैंने बातें रखी, उसको स्टाफ ने पूरा उसको अपनाया, खुशी से अपनाया, कोई दबाव नहीं था और बच्चों ने सहयोग किया, अच्छा रिजल्ट आया। मानवीय मूल्यों का जहाँ तक ये है कि मैं 2003 में यहाँ पोस्टिंग हुई मेरी, और उस समय जस्ट 2002 में 10वीं का बैच निकला था। 100 बच्चों में केवल 3 स्टूडेंट पास थे। वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि इस रिजल्ट को कैसे सुधारें। फिर बाद में धीरे धीरे हमने प्रयास किया, बोर्ड की परीक्षाओं को बोर्ड के क्लासेस को पहले ध्यान दिया, और निरंतर हमारा 2007 से जो 10th में 100% रिजल्ट आया, उसके बाद से रिजल्ट फिर अच्छे आते ही रहे। क्योंकि रिजल्ट तो है, टीम वर्क आप सही बोले कि सभी का प्रयास सार्थक रहा है ना। आप बताया जाता है कि बच्चों के रिजल्ट को लेके, है ना, पेरेंट्स से ज़्यादा आप कहीं ज़्यादा सोचते हैं, सिंसियर रहते हैं और हमेशा जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं टीचर्स को, है ना, अपडेट करते रहते हैं कि आपको इस तरह से मेहनत करनी है, और यही आपकी बहुत बड़ी खूबी है। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए सर, उसके बाद इसी में और जी बात जोड़ना जी जी चाहूँगा, बिल्कुल जो आपने बिल्कुल अभी कहा जी जी कि पेरेंट्स की जो बात आई, तो शुरू में हमने मीटिंग बुलाई बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए। तो पालकों में वो रुचि नहीं दिखी, न ही यहाँ इस प्रकार का वातावरण था। तो फिर मैंने कहा टीचर्स को कि हम टीचर भी हैं और हम पेरेंट्स भी हैं। तो मैंने बाल्य शिक्षक बनाया। 10 क्लास हैं, 2-2 टीचर सब बाल्य शिक्षक के रूप में रहेंगे, और सप्ताह में या 15 दिन में एक बार बच्चों के साथ बैठेंगे एक पीरियड, कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं उसको सुनिए। और वो ऐसी परंपरा में आ गई कि बच्चे खुलकर टीचर से बात करते हैं, टीचर भी बच्चों से जुड़ गए हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ। स्कूल बच्चों का आकर्षण का केंद्र बना कि हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, ये हमारे टीचर और हमारे प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, ये विश्वास उनमें आया। दूसरा, जो पालक नहीं आते थे, तो मैंने एक चौपाल कार्यक्रम शुरू किया। छुट्टी के बाद शाम को अलग अलग वार्डों में प्लानिंग करके मैं जाता था, और 2-2, 3-3 वार्ड के बच्चे और उनके पालक वहाँ पर आते थे। परीक्षा प्रोग्रेस कार्ड साथ में रख के जाता था, उनकी प्रगति बताता था, बच्चों की वो समस्याएं बताते थे। तो जो भी बातें होती थी उसका हम निराकरण करते थे। और पेरेंट्स को भी मैं कहता था कि आप बच्चों से कैसे पेश आएँ, कैसे उसकी पढ़ाई में ध्यान दें, घर का टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उसको देखो, टेस्ट होता है तो कितना नंबर मिला इतना तो कम से कम पूछो, पढ़े लिखे हैं तो देखिए उसकी कॉपी को, अन्यथा पूछिए कि क्या पढ़ाया गया, क्या रिजल्ट रहा। तो पेरेंट्स भी इसको रुचि लिए, और इस तरह से सारा जो पालक, बच्चे, टीचर और हम मिलकर प्रयास किए हैं, उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत बड़ा कैंपस है आपका, और पेरेंट्स, बच्चे जो है और टीचर्स आपके अनुशासन को लेकर जो है काफ़ी सतर्क रहते हैं। आप इस विद्यालय आने से मतलब पहले मतलब टाइम पर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ जो है कैमरा भी लगा हुआ है, उससे आप मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे विद्यालय का कहना चाहिए अनुशासन भी कड़ा होता है, लोग उससे क्या होते हैं, सतर्कता महसूस करते हैं। तो ये जो सुन के हम आप जो देखे आज, हमको काफ़ी अच्छा लगा कि अनुशासन पक्ष से काफ़ी अच्छा रहा है और सभी आपका साथ देते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, कौन कौन से ईयर में जो है आपका विद्यालय जो है
100% के लिए नॉमिनेट हुआ है ना, पाटन ब्लॉक से? वैसे तो कभी 10वीं का 100% रहा है तो कभी 12वीं का, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है जब 10वीं और 12वीं दोनों में 100% रिजल्ट आया है। तो पहली बार जब ये 100% रिजल्ट आया उस समय मैंने देखा कि पूरे दुर्ग जिले में केवल गोंडपिंडी ही स्कूल ऐसा है जहाँ 10वीं और 12वीं दोनों का 100% रिजल्ट है। और इसी कारण जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, चाहे कलेक्टर मैडम या कलेक्टर जो भी रहे हैं, उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। तो मुख्य वही था कि रिजल्ट 100% है, तो रिजल्ट तब अच्छा आएगा जब नेतृत्व बेहतर होगा। तो ये बेहतर नेतृत्व और परीक्षा परिणाम दोनों के आधार पर ही मूल्यांकन किया गया और अच्छे स्कूल के रूप में हमारा नाम है। इसके लिए आपको मैं बधाई दूंगा। मेरे को ये बताएंगे सर, जब आप शिक्षक जब बने उस समय क्या आप शुरू सोचते थे कि मैं शिक्षक ही बनूंगा? और आप शिक्षक जब बने, क्योंकि आपके सहपाठी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टेमरी के है ना प्राचार्य, जो कि विगत कुछ अभी महीनों में वो मतलब स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हैं, पीएच ठाकुर जी, आपके करीबी माने जाते हैं, आपके क्लास में मेट माने जाते हैं। जब उनके साथ हम चर्चा के दौरान जब बैठते हैं उनके साथ, अक्सर बताया करते थे कि मेरा एक मित्र है और आप दोनों एक सब्जेक्ट के थे। कहीं ना कहीं आप लोगों का उस समय का जो बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बोल सकते हैं, और दोनों एक सब्जेक्ट वाले रहेंगे, तो काबिल तारीफ है। तो आप मेरे को ये बताइए सर कि आपका जो पोस्टिंग था केमिस्ट्री में हुआ पहले, तो पहले आप एक लेक्चरर के रूप में आप चयनित हुए होंगे, तो पहले पोस्टिंग कहाँ हुई और गोल्डपिंडी आप कब आए? देखो, पहले जो पढ़ाई को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं उसको मैं पहले बताऊं कि मेरे पिताजी शिक्षक थे और मैं देखता था कि छुट्टियां उसमें मिलती हैं और उसमें हम अपना व्यक्तिगत शौक़ है उसको पूरा कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सबसे मुख्य तो ये था। तो पहले से ही मेरा मन था कि मैं टीचरशिप में ही जाऊंगा। और प्रमोद से भी आप पूछेंगे तो बताएगा, एमएससी में जब चर्चा होती थी तो मैं यही कहता था कि मुझे टीचर ही बनना है। और संयोग से मेरी पहली पोस्टिंग 1985 में साल्हेवारा दुर्ग जिला में हुई और उसी के बाद नई शिक्षा नीति आई 10+2 की, तो फिर मेरी पोस्टिंग फिर चेंज हुई और टेमरी गया। टेमरी से धमधा, धमधा से पाटन, पाटन से रानी तरई, रानी तरई से रसमड़ा, फिर उसके बाद 2003 में यहाँ भूइयाँ प्रोजेक्ट चालू हुआ गोंडपिंडी में, तो फिर मेरी पोस्टिंग उसी के आधार पर हुई और एज ए इंचार्ज हाई स्कूल में मैं यहाँ पदस्थ हुआ। तब से मैं यहीं कार्यरत हूँ। प्रमोशन भी मैं यहीं लिया 2009 में एज ए प्रिंसिपल। अच्छा ये बताइए सर, अभी वर्तमान में शिक्षकों की बहुत कमी दिखाई देता है कई स्कूल वगैरह में, आपके यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? शिक्षक अभी आपके सभी विषय के अवेलेबल हैं? हाँ, यहाँ सभी विषय के शिक्षक हैं और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका जो एक अहम जो एक हम किरदार को लेकर बात करेंगे, शिक्षा। और शिक्षा में बात करेंगे हम पुरस्कार और सम्मान के। बताया जाता है कि आपको राज्यपाल महोदय से सम्मान प्राप्त हुआ है, पुरस्कृत हुए हैं, जो कि एक शिक्षक के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आप शिक्षा और सम्मान के प्रति समर्पित रहे हैं, विद्यालय परिवार के लिए समर्पित रहे हैं, बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं, अपनी टीम के लिए समर्पित रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे आदरणीय महोदय गुरुजी कि आप जब राज्यपाल का पुरस्कार प्राप्त किए तो इसका मापदंड क्या था, पुरस्कार में कितनी राशि मिली, साथ ही साथ प्रमाण पत्र के साथ और क्या क्या मिला, और उसके अलावा और आपने अपने जिला लेवल में या राज्य लेवल में और किन किन पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, इसका संपूर्ण जानकारी दीजिए। पुरस्कार की शुरुआत तो विकास खंड स्तर से ही हुआ है, जहाँ पर अभी यहाँ के विधायक माननीय भूपेश बघेल जी और उसके बाद विजय बघेल जी द्वारा सम्मानित किया गया है। विकास खंड से आगे जिला स्तर पर कलेक्टर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें आर संगीता मैडम थी और अंकित आनंद जी थे, और अभी 2024 में सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जी कलेक्टर हैं। तीनों के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। इसमें बेहतर परीक्षा परिणाम के साथ में जो आपने कहा कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसमें मुझे पुरस्कृत किया गया, तो एक तो विद्यालय के प्रति समर्पण, विद्यालय के लिए हमने कुछ संसाधन जुटाए हैं उसके लिए था। और फिर मैंने एससीईआरटी की किताबें निकली या अपनी स्कूल की पत्रिका निकली या 2-3 जगह ऐसे मैंने लेख दिए थे, तो एज ए
लेखक के रूप में भी मेरा नाम उसमें था। और दूसरा एक आया कि शायद कोई पूछा होगा टीचर से कि आपके प्रिंसिपल किस प्रकार का व्यवहार करते। तो जो पुस्तिका मिली थी राज्यपाल पुरस्कार वाली, उसमें एक वाक्य मुझे बहुत प्रभावित किया। उसमें लिखा हुआ था कि आप प्राचार्य के साथ साथ अपने शिक्षकों के बड़े बुजुर्ग की तरह सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बच्चों का तो सभी ख्याल रखते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, पुस्तकें नहीं हैं, घर में कैसा माहौल है, कैसे उसको गाइड करना है, कैसे उसको स्कूल लाना है, ये तो हम सब मिल के करते हैं। लेकिन वो वाक्य कि शिक्षक के साथ आपका व्यवहार एक घर के बुजुर्ग जैसा है, सभी तरह के मार्गदर्शन और सहयोग मिलते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं पढ़ के जाना, और जो मुझे बेहतर लगता है वो मैं करता हूँ। तो ये रिजल्ट था, विद्यालय का प्रबंधन था, संसाधन जुटाए गए थे, इन्हीं सब के आधार पर मुझे उस समय राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके पहले एक और पुरस्कार मुझे मिला, संभागीय शिक्षा गौरव अलंकरण का 2019 में। राज्य स्तर शिक्षक पुरस्कार तो 2021 में मिला, 2019 में संभागीय स्तर का भी पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुका है। नहीं, काबिल तारीफ है। विज्ञान मेला वगैरह में भी आपका ये क्षेत्रीय विज्ञान मेला, जोनी स्तरीय विज्ञान मेला और विकास स्तरीय विज्ञान बाल में जो महोत्सव, उससे भी आप पुरस्कृत किए गए। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी कोई परिचय देने के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपकी वो कार्य से झलकता है। आपने जो पुरस्कार प्राप्त किया है वो आपके कर्मों के जो कार्य जो किए हैं वो क्या कार्य से झलक रहा है, और इतने सारे आपने अवार्ड जीता है, आपको मिला है। और कहीं ना कहीं ये आपके अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली के प्रबलतम कार्य के कारण जो इसको दिया गया है, और इसके लिए मैं आपको बधाई के पात्र भी समझता हूं और बधाई देता भी हूं कि आप जी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ, जो आप विज्ञान मेला वाला कह रहे थे। पहले मैं जब टीचर था तो टेमरी में शुरुआत किया इसका कि विज्ञान प्रदर्शनी होनी चाहिए, वहाँ हमने शुरुआत किया। उसके बाद हम जोन स्तर तक भी गए हैं वहाँ, लेकिन उसके बाद से धमधा में हमने किया, वहाँ तो राज्य स्तर तक हमारा मॉडल गया हुआ था। एक छोटा सा मैंने मॉडल था, लेकिन वो राज्य स्तर तक गया। दूसरा, उस समय ट्रैक्टर में केवल खुदाई करने का भर ऑप्शन था, उससे बुआई किए जा सकता है, मताई किया जा सकता है, दूसरे भी काम किए जा सकते हैं। वो ऑप्शन ट्रैक्टर में नहीं आया था जब मैं धंधा में था। तो उस बच्चे ने वो मॉडल बनाया, उससे हमने बनवाया, ये सारी चीज़ें भी इससे कर सकते हैं। तो उसको बैलगाड़ी में करके बनाया गया था, तो वो राज्य स्तर तक गया था, वो पुरस्कृत हुआ। हाँ, तो वहाँ से भी साइंटिस्ट आकर के उस मॉडल को देखे थे कि कैसे और कर सकते हैं उसमें। इसके बाद में पाटन में भी किया, वहाँ भी जोन स्तर तक हमारा मॉडल गया। उसका रानी तरी जब मैं जो पाटन में भी जब पहली बार मैं आयोजित किया, तो बच्चे एंड टीचर्स कहते थे यहाँ के बच्चे नहीं रुचि लेंगे सर, आप ये सब मत आयोजन करवाइए। वो कहे नहीं, हम शुरुआत करेंगे तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, और जोन स्तर तक गए। उसके बाद रानी तरी जब मेरा युक्तिकरण में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ मैं बच्चों से बात किया तो उन लोग बोले सर ये विज्ञान प्रदर्शनी क्या होता है, ये क्वेश्चन था उसका। कहा अरे यहाँ कभी नहीं हुआ, नहीं तो फिर चलो पहले स्कूल स्तर पर मनाते हैं, फिर कैसे बनता है उसको मनाते हैं। फिर बुक्स खरीद के उनको दिया 101 मॉडल्स करके, उसमें उन लोग बनाए। तो ये रानी तरी में हमने काम किया। तो ये अब यहाँ तो हम कर ही रहे हैं और आगे तक बच्चे जा भी रहे हैं मॉडल लेकर के। तो ये जो बच्चों में जो कार्य स्कूल में होना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, वो नहीं होता, वो एक दुखद बात है। ये किया जाना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करके उस स्तर तक लाना अपने का हमारा काम है, तब जाके सफलता मिलती है। और जहाँ तक अध्यापन वाली बात भी आप बोले थे, तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो मैं देखता था कि स्तर तो उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता था कम से कम एक न एक बच्चा तो मेरिट का नंबर लाए, और यदि वो मेरिट का नंबर लाना माने मेरा पढ़ाना सार्थक है। यहाँ तक मैं उसका मूल्यांकन का रेंज रखा था, बाकी तो सब ठीक। अभी तक गोलपेंडी से कोई बच्चा जो 10वीं बारी मेरिट में आया हो एक आध? मेरिट में नहीं आ पाया है। हम लोग 100% रिजल्ट आया, उसके बाद फिर से मीटिंग लिए, बच्चों से भी बात किए कि कोई तो एक बार मेरिट में आए,
और अधिकतम 91% तक ही जा पाए, उसके आगे नहीं गए। और जिस बच्चे को हम टारगेट करते थे वही बच्चा अन्य गतिविधियों में या दूसरे में भ्रमित हो जाता कि क्या करते थे, उसका परसेंटेज कम हो जाता था। एक बार तो बड़ी विचित्र बात मैं बताऊं कि उस बच्चे को मैं 9th का रिजल्ट आया और 10th की किताब दे दिया कि 10th में तुम्हारा मेरिट में आना चाहिए। वो बच्चा इतना प्रभावित हो गया मेरे से और पढ़ने उससे कि वो पता नहीं उसको क्या हुआ कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तब से मैं दबाव भी डालना बंद कर दिया। जितना हो सकता है पढ़ो, कोशिश करो, जो बेहतर होगा परिणाम को छोड़ो। वही है, आपका प्रेरणा की जरूरत होती है ना कि प्रेशर की। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। और उसको क्योंकि आपने देखा है, महसूस किया है, क्योंकि बच्चों के बीच में आप रहे हैं ना, इस वजह से। अच्छा, अब ये बताइए अब मेरे को, आप विगत दिनों जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा जो ये है ना पहडोर है, आप में सम्मान समारोह में भी शामिल हुआ, आप भी शामिल हुए। मैं भी उस प्रोग्राम को देखकर अभिभूत रहा। जी हाँ, जो अथक, जो नाम दिया है अथक, और अथक का मतलब आपने बताया था कि चलते रहने का शाश्वत निनाद है वो। जी हाँ, इसके अध्यक्ष जो हैं PR साहू जी हैं। आप मेरे को ये बताएंगे आदरणीय महोदय जी, ये जो संस्था जो अथक, जो बहुत सारे प्राचार्य पुराने स्कूल को त्याग चुके हैं और कई लोग वर्तमान में हैं, इन लोगों के द्वारा जो वो एक काम किया जा रहा है बच्चों को सम्मानित करने का, चाहे वो अदर एक्टिविटीज में वृक्षारोपण का हो, चाहे और कोई हो, हर अलग अलग कार्यक्रमों का संचालन करते हैं ताकि समाज हित में, देश हित में एक नया संदेश जा सके। जी हाँ, ये संस्था काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जो कार्यक्रम हुआ है ना, अथक प्रतिभा सम्मान समारोह में बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया है। आप उनकी टीम वर्क को, आपकी जो ये जो कार्यशैली, जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप कितना बेहतर मानते हैं और समाज के लिए क्या संदेश लेकर जाएगा ये मानते हैं? बस उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये अथक संस्था को तो मैं पहले से ही जानता हूँ और मैंने 3 उनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो मेरिट में आए बच्चों को सम्मानित करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा उन्होंने शुरू की है। इसके अलावा उनका एक और काम है जो विद्यालयों में जाकर के वृक्षारोपण करते हैं। एक और उनकी एक गतिविधि पढ़ा था कि वो वृद्ध आश्रम में जाकर के वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। उनकी सारी का बुक में दिया हुआ है। हाँ, तो ऐसी अच्छी बातें वहाँ हो रही है अथक संस्था के द्वारा, ये तो प्रेरणास्पद है। दूसरा, उसमें जो मैं उस पत्रिका को पढ़ रहा था तो उसमें सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और उस पर ये कहा कि जैसे ही सेवानिवृत्त होते हैं आपको व्यस्तता और सकारात्मक कार्य करने का माहौल नहीं खोज पाते आप। तो ये अथक संस्था उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है, और भी जो शिक्षक जो सेवानिवृत्त नहीं भी हुए हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, उनको भी इससे जोड़ना चाहिए। और बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है जब सभी प्राचार्य यहाँ आते हैं, सबसे मुलाकात होती है। बहुत ही अच्छा संस्था है जी। नहीं, मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ, मैं देखा कि इतने बुजुर्ग मतलब प्राचार्य हैं, अनुभवी है, और ये पुराने समय के टीचर्स हैं जो कोयले को तराश करके बनाया गया, हीरे के रूप में उसको दिया गया है। और सभी टीचर्स अपने विषय में विशिष्ट दक्षता रखते हैं। आप, क्योंकि आपके समय के दौर के हैं, आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैं 16 साल से इस फील्ड में जुड़ा हूं, तो मैं भी जिन लोगों को अनुभव किया है उनमें से PS ठाकुर जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं उनके विद्यालय में, और उनके माध्यम से बहुत सारे जगह मैंने पढ़ाने का मुझे अवसर मिला। आपके करीबी माने जाते हैं PS ठाकुर जी, आपके क्लासमेट, उनके बारे में 2 शब्द कहिए कि क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रति उनके सपोर्टिव फैक्टर्स रहा साथ में जब रहे, और अभी तो आप संस्था प्रमुख थे, तो कहीं ना कहीं फोन से वार्तालाप तो होता रहा होगा विद्यालय के प्रगति को लेकर, एक नए आयाम को लेकर। इसके लिए आप लोग क्या सोचते थे, क्या आप लोगों की एक शक्ति होती थी, इसके बारे में बताएंगे? वो तो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है प्रमोद। हम लोग कॉलेज के समय से साथ पढ़े हैं, और पढ़ने जैसा नहीं है, हम तो पारिवारिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैं पहले देवकर में रहता था, उनका गांव वहीं पर कुर्मी गुंडा ना, तो ऐसे ही घर आना जाना रहता था, और अभी भी वो बना हुआ है। तो विद्यालय की प्रगति को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के उनसे बात होती थी। उनके विद्यालय में भी 100% रिजल्ट आया है। और दूसरी जो समस्याएं आती हैं, इस ऐसी स्थिति को कैसे फेस करें, या उनके यहाँ टीचर नहीं थे तो कैसे करें, किनसे मिलें, इस तरह से भी जो भी समस्याएं आती थी विद्यालय की,
हम लोग आपस में शेयर करते थे और उसका कोई निदान ढूंढ करके समाधान निकालते थे। क्योंकि दोनों आप सब्जेक्ट थे और पकड़ भी काफी अच्छा था सब्जेक्ट में आप लोगों का। हम लोगों का सब। उनके बारे में एक बात और बताऊं, जो दोस्ती की जो बात आ गई, वैल्यूएशन में हम लोग जाते थे, मेरा स्पीड थोड़ा कम था और ठाकुर सर जो अथक में ही है वो हमारे हेड वैल्यूअर होते थे और हमको 40 कापी दे देते थे। तो लास्ट में ऐसा होता था कि वो 5-7 कापी प्रमोद सर जाते थे। तो हमारी दोस्ती इस पढ़ने में भी रही, वैल्यूएशन के समय भी, लेक्चरर रहे तब भी और प्रिंसिपल हैं तब भी। आपकी टीम में एक और एक अहम कड़ी है जो कि अभी संयुक्त संचालक महोदय जी हैं, ठाकुर जी हैं, जिनका नाम मैं नाम भूल रहा हूँ, आर एल ठाकुर लिखते हैं। उनको भी बहुत सम्मान मिला। और टीम एक आप लोग का जो टीम था, उस समय का जो टीम था, काबिले मतलब तारीफ था। और ठाकुर सर भी बहुत अभावों में और बहुत ही मेहनती थे और मेहनत होने के साथ साथ आज इस पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं। 5-7 जिलों के मुखिया हैं वो, और कहीं ना कहीं दुर्ग संभाग में से शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उनके सानिध्य में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अथक के टीम्स को और आप सबके सभी के लाइनअप को, मैं मार्सन को देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ सीखने का सुअवसर मिलता है, प्रेरणा मिलता है। और इसके लिए सर आपने जो विद्यालय स्तर को दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई के पात्र दूंगा और चाहता हूं कि आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करें। शिक्षक हो, चाहे टीचर्स और चाहे बच्चे हों, सबके लिए जो है आप बेहतर करके आओ, बेहतर परिणाम दें और समाज में एक नया मुकाम दें। और आपने अपनी विद्यालय को लेकर और अपने अनुभव को लेकर, आपके पुरस्कार को लेकर, सम्मान को लेकर, विद्यालय की उत्कृष्टता को लेकर जो आपने बातें कही, कहीं ना कहीं ये समाज हित के लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगा। आपने अपना कीमती समय दिया गुरुजी, और है ना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिरी एक चीज़ और जोड़ दूंगा मैं। जी जी जी। 30 जून को मैं रिटायर हो गया हूँ। लेकिन इस संस्था के साथ जो जुड़ाव है उसके कारण ही मैं पुनर्नियुक्ति में फिर से आया हूँ, अन्यथा ये कोई मेरी अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन बच्चों से स्नेह, टीचर से स्नेह, जो व्यवहार मिल रहा है और जो मैं अभी भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी में मैं फिर से रिज्वाइन करके संस्था में हूँ। इसके लिए बधाई के पात्र है। और कहीं ना कहीं बताया ना कि आपका जो कार्य है, आपकी जो शैली है, नेतृत्व है, वो उसमें झलकता है। इस वजह से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपको दोबारा और अब यहाँ भी सेवा देने का मौका मिला है। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से गोलपेंड्री, जी हाँ, दुर्ग जिले का पाटन ब्लॉक का एक ऐसा स्कूल, और आपको मालूम भी होगा कि पाटन ब्लॉक में हमारे जो पूर्व जो सीएम रहे हैं, है ना, माननीय भूपेश बघेल जी, जो ने स्कूलों को लेकर जो रणनीति बनाए हैं, चाहे वो स्कूल का साफ सफाई हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी हो, आप देखा होगा। क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल की अगर बात करें तो उनकी देन है, और उनने जो नींव रखी है ना, जो स्थापना किया है, वो काबिले तारीफ है। और गोलपेंड्री विद्यालय जो है परीक्षा के श्रेष्ठतम परिणाम के लिए, टीचर्स की मेहनत के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस है, जाना जाता है। तो आप लोग अगर इस विद्यालय के बच्चे हैं, टीचर से पेरेंट्स हैं, तो इस चैनल से जुड़िए। आने वाले समय में हम पूरे आपको दुर्ग संभाग अर्थात सभी शासकीय स्कूलों की संघर्ष भरी कहानियां जो है, विद्यालय की एक्टिविटीज को लेकर, विद्यालय में होने वाले ना अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारी जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। आप हमारे चैनल में बनकर जो है, इस चैनल के माध्यम से आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और विद्यालयों की उपलब्धियों को आप जान सकते हैं। तो बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा विद्यालय का कैंपस है, और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि विद्यालय का जो प्रारंभिक ढांचा जो है ना, कितना आकर्षक होता है। और आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि मैं जो संस्था प्रमुख से भी जो इंटरव्यू आप फेस किया, आप देखे होंगे कि वहां पर किस तरह के यहाँ पर व्यवस्था है, और यहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स, और उनके रिकॉर्ड के साथ साथ जो है कुछ साला परिवार की उपलब्धियां भी यहाँ पर जो है अंकित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वर्ग में अलग अलग बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि विद्यालय की गौरव कहे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे सब मिला हुआ है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बहुत ही शानदार विद्यालय। तो एक बार मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अगर विद्यालय के बारे में और जानना है तो जी हाँ, आप एक बार जो है गोलपेंड्री विद्यालय जो है ना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जो कि पाटन ब्लॉक का विद्यालय है, आप यहाँ पर विजिट करें। धन्यवाद।